हेलो स्टूडेंट्स, 11th कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज़ के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस के बारे में, जिसमें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ई बिजनेस के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि ई बिजनेस का मतलब होता है कि आपकी जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है, कॉमर्स, इंडस्ट्रीज, ट्रेड या फिर आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ और इन्फॉर्मेशंस को ट्रांसफ़र करना, ये सब हम किससे कर रहे हैं? कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से कर रहे हैं। तो उसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्कोप ऑफ ई बिजनेस के बारे में, जिसमें हम फर्स्ट में सबसे पहले पढ़ रहे हैं बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स या ई बिजनेस। देखो, इसको हम B2B कॉमर्स भी कहते हैं। और B2B कॉमर्स में क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शन होगा वो होगा दोनों बिजनेस फर्म के बीच में। जैसे एक कंपनी है MRF टायर्स और दूसरी कंपनी है मारुति। तो जो मारुति कंपनी है, ये मारुति कंपनी अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, अपनी गाड़ियां बनाने के लिए MRF टायर्स कंपनी से क्या कर रही हैं? मटेरियल परचेज़ कर रही हैं। तो उसका जो ऑर्डर है, माल को ख़रीदने का जो ऑर्डर है वो ऑनलाइन दिया जा रहा है, पेमेंट ऑनलाइन दिया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन दी जा रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स के अंदर रखेंगे। यानी कि इस ट्रांजैक्शन के अंदर, इस डील के अंदर दोनों ही जो पार्टी हैं वो क्या होंगी? दोनों ही पार्टी बिजनेस फर्म होंगी, ठीक है। और इनके बीच में जो ट्रांजैक्शन होगा उसको हम B2B कॉमर्स के अंदर रखेंगे। दूसरा जो आपका आता है वो आता है नंबर 2 पे, बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू कस्टमर, ऐसा कर सकते हैं हम। मतलब यहाँ पर आपके जो डील होगी वो होगी एक बिजनेस फर्म और एक कस्टमर के बीच में। जैसे कि हम बात करें, एक कंपनी है सैमसंग, और सैमसंग कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट्स ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों टाइप से डील करती है। माना कि किसी कंज्यूमर को या किसी कस्टमर को सैमसंग कंपनी का कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा, पसंद आया है, तो उसके लिए वो ऑनलाइन ऑर्डर दे रहा है, पेमेंट कर रहा है, इन्फॉर्मेशंस भेज रहा है, इन्फॉर्मेशंस गेन कर रहा है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे क्या मानेंगे? एक B2C ई कॉमर्स के अंदर मानेंगे। आपके जो ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं, जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, jobong.com है, मिंत्रा है, तो ये जो कंपनियाँ हैं, ये सारी की सारी कंपनियाँ जब कस्टमर्स के ऑर्डर पे उनको माल डिलीवर करती हैं तो उसे हम बिज़नेस टू कस्टमर ई कॉमर्स के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल था। नंबर 3 पे हम डिस्कस कर रहे हैं कस्टमर टू कस्टमर। इसको हम C2C ई कॉमर्स के नाम से जानते हैं। कस्टमर टू कस्टमर ई कॉमर्स क्या होता है? जिस बिजनेस डील के अंदर या जिस ई कॉमर्स में दोनों ही पार्टीज़ कौन होते हैं? कस्टमर होते हैं। मतलब उनका रेगुलर काम नहीं है कि वो ऑनलाइन माल पहुंचाए, ऑनलाइन माल बेचें। यहाँ पर जो कस्टमर माल बेचेंगे, उसको बेचने के लिए आपके कोई फिक्स मार्केट्स नहीं है बेचने के लिए, तो इसलिए उनको कैसे बेचा जाता है? ऑनलाइन बेचा जाता है। भाई, जैसे आज मान लो मेरे पास किसी क्लास के किसी स्टैंडर्ड की कुछ बुक्स हैं जिनके बारे में मैंने काफ़ी स्टडी कर लिया है और वो मेरे लिए यूज़ में नहीं आ रही हैं, तो मैं अपनी उन पुरानी बुक्स को क्या कर रहा हूँ? ऑनलाइन पोर्टल्स के माध्यम से किसी दूसरे बंदे को बेच रहा हूँ। या मेरा पुराना फर्नीचर है या मेरी पुरानी बाइक है, इन चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन बेच रहे हैं। तो हमारा डेली का काम थोड़ी है, हम बिजनेसमैन थोड़ी हैं। हम कौन है? कस्टमर हैं। और दूसरा बंदा जो हमसे ये आइटम्स परचेज़ करेगा वो भी क्या है? कस्टमर है। आपने एक प्लेटफॉर्म का नाम सुना होगा, OLX.com। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जो कस्टमर टू कस्टमर डील करवाते हैं, और इसके अंदर दोनों ही पार्टीज़ कौन होते हैं? कस्टमर होते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ चुका है। नंबर 4 पे हम डिस्कस कर रहे हैं स्कोप के अंदर इंट्रा
बी कॉमर्स। इंट्रा बी कॉमर्स का मतलब क्या होता है? व्यवसाय के अंदर होने वाले काम, यानी कि उन एक्टिविटीज़ को हम कहाँ कर रहे हैं? व्यवसाय के अंदर कर रहे हैं। व्यवसाय के अंदर जब हम कामों करते हैं तो उसको हम इंट्रा बी ई कॉमर्स के अंदर रखेंगे। क्वेश्चन ये है कि इंट्रा बी कॉमर्स अंदर कैसे होता है? तो मैंने आपको बताया था कि ई बिजनेस के अंदर आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको, उनसे रिलेटेड इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स, ये सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व की जाती हैं और साथ ही हम इन्वॉल्व करते हैं इंफॉर्मेशंस के ट्रांसफ़र को। तो जब क्या होता है, यहाँ पर किसी कंपनी के अंदर ढेर सारे डिपार्टमेंट्स में इंफॉर्मेशंस को, या अलग अलग ब्रांचेज में जो अलग अलग सिटीज़ में हैं उन तक किसी तरह की इंफॉर्मेशंस को ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उस इंफॉर्मेशन के ट्रांसफ़र को, उस डिपार्टमेंटल एक्टिविटी को हम किसके अंदर रखेंगे? इंट्रा बी कॉमर्स के अंदर रखेंगे। समझ में आया आपको? इंट्रा बी कॉमर्स जो होता है वो आपके बिजनेस के इंटरनल ऑपरेशन या इंटरनल मैनेजमेंट से संबंधित होता है। और इंटरनल मैनेजमेंट के लिए आप जानते ही हैं कि आपस में इंफॉर्मेशंस लेना देना कितना ज़रूरी है। तो ऐसी कंडीशन में सभी डिपार्टमेंट्स और सभी ब्रांचेस के बीच में जो म्यूचुअल कम्युनिकेशन होता है उसको हम किस में रखते हैं? इंट्रा बी कॉमर्स के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके ई कॉमर्स के 4 स्कोप आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट